गरीब की बेटी। गांव से नए नए शहर आए राजेश और ममता काम ढूंढ रहे थे। राजेश के गांव का दोस्त हरिया उसे काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से राजेश बहुत खुश हुआ था। इधर ममता ने सड़क के किनारे पटरी पर एक छोटा सा तंबू बनाकर उसमें अपनी गृहस्थी जमा ली थी। एक नन्ही सी बेटी काजल, जो कि अभी 6 साल की थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नई जगह, इतनी भीड़, ये सब देखकर वह डर रही थी। ममता ने काजल को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा डरो नहीं, हम शहर में आए हैं, यहाँ बहुत पैसा कमाएंगे, तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। ये सुनकर काजल ने पूछा, माँ हमारा गांव में इतना बड़ा मकान था, उसे छोड़कर यहाँ छोटे से पन्नी के मकान में क्यों आ गए? ये हमारा घर नहीं है, तो अपने गांव चलो। काजल की बातों का ममता के पास कोई जवाब नहीं था। वह उसे समझाते हुए कहती है, बेटी चिंता मत कर, तेरे बाबा बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक दिन शहर में भी हमारा अपना घर होगा। शाम को राजेश वापस आया। उसे जो मजदूरी के पैसे मिले थे उनसे वह खाना बनाने का सामान ले आया। ममता ने वही पास में चूल्हा बनाकर खाना तैयार किया। फिर तीनों खाकर अपने छोटे से तंबू में जाकर सोने लगे। ममता ने राजेश से काजल की बात की। राजेश ने कहा, अगर सही से काम मिलता रहा और कुछ पैसे बच गए तो किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन राजेश काम पर चला जाता है। ममता काजल को लेकर काम ढूंढने निकलती है। अपने तंबू को बंद करके दोनों माँ बेटी पास ही की गली में पहुंच जाती हैं। ममता कई घरों में झाड़ू पोंछे के काम के लिए कहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है। राजेश की कमाई से किसी तरह एक टाइम का खाना बन जाता था। एक दिन ममता और काजल काम ढूंढने जा रही थी। एक दुकान के आगे काजल रुक जाती है। वह एक सुनार की दुकान थी। वहाँ सामने शीशे के शोकेस में एक सुंदर सी चांदी की पायल रखी थी, जिसे देखकर काजल रुक जाती है। काजल कहती है, माँ ये मुझे चाहिए, ये चमचम करती है पायल पहननी है। ममता उसे समझाती है, बेटा ये तो बहुत महंगी होगी, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, ये कहाँ से ले पाएंगे। लेकिन काजल गुस्सा हो जाती है। वह जिद करने लगती है। ममता उसे किसी तरह समझाकर वापस ले आती है। शाम को काजल बिना खाना खाए सो जाती है। ममता राजेश को बाहर सारी बात बताती है। राजेश कहता है, तू चिंता मत कर, यही पास बाज़ार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊँगा। उसे क्या पता लगेगा चांदी की है या नहीं। अगले दिन राजेश शाम को पायल लेकर घर आता है। काजल बहुत खुश होती है। 2 दिन बाद ममता के साथ काजल वापस उसी दुकान के आगे से गुजरती है। वहाँ उसे वही चांदी की पायल दिखती है। काजल दोनों पायल को मिलाने लगती है। उस चांदी की पायल के सामने अपनी पायल उसे फीकी नज़र आती है। काजल अपनी माँ से कहती है, माँ तुमने मुझे नकली पायल लाकर दी, असली देखो कितनी चमक रही है। ममता ने समझाया, बेटी ये पुरानी हो गई है, वो नई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन काजल को ममता की बात पर विश्वास नहीं होता और वो फिर से गुस्सा होकर घर आ जाती है। शाम के समय राजेश घर वापस आता है। राजेश कहता है, मुझे एक जगह काम मिल गया है और रहने की जगह भी, साथ ही मेरे सेठ के घर में मैंने तेरे लिए भी बात कर ली है, उनके ही घर में रहेंगे, काम करेंगे। ममता काजल के सो जाने के बाद राजेश को सारी बात बताती है। राजेश कहता है, चल देखते हैं, पहले ये काम तो हो जाए,
अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुंच जाते हैं। राजेश सेठ के कारखाने में काम करता था और ममता सेठ के घर में काम करने लगी थी। एक दिन काजल बाहर बरामदे में बैठी थी। ममता झाड़ू पोंछा लगा रही थी। तभी सेठ जी की बेटी वहां आई। काजल ने देखा, उसने वही चांदी की पायल पहन रखी थी। उसे देखकर काजल जोर जोर से रोने लगी। काजल का रोना सुनकर ममता दौड़कर उसके पास आई। सेठ सेठानी राजेश भी वहीं पर आ गए। ममता ने काजल को किसी तरह चुप कराया। फिर रोने का कारण पूछा तो काजल ने कहा, इसने वो पायल पहन ली जिसे मैंने दुकान पर देखा था। अब मैं क्या पहनूंगी? सेठ जी ने पूछा तो राजेश ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। चल, मैं इसके लिए तुझे पायल दिला देता हूँ। थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। शाम को वापस आते समय सेठ जी ने काजल के लिए पायल खरीद ली। राजेश ने काजल को पायल दी तो वह बहुत खुश हुई। अगले 8 महीने तक ममता और राजेश अपनी मजदूरी में से थोड़े थोड़े पैसे कटवाते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।